जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक निरंतर लड़ाई चलते रहे। जेल जाने के बाद हमको एक प्रकार से और मजबूती मिली है कि अब तो जेल भी गए और री एग्जाम भी ना हो तो एक प्रकार से सही में एक कलंक है। जो दारू बेच कर आए हैं उनके बीच में रह रहे थे, जो मतलब कोई मर्डर करके आया है, अपहरण करके आया है। रमांशु सर अभी जेल ही में। और अमन अमन तो बाहर निकल, बहुत जल्द बहुत बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन होगा। ये गर्दनी बाग स्थल पे ही होगा। जेल में मोबाइल चलाने के लिए नहीं मिलता था। अच्छा, सबसे बड़ी कोई बात, अपडेट नहीं मिल पा रहा था। कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था कि क्या हो रहा है। डर लग रहा है फिर से जेल जाने जी का? बिल्कुल नहीं, डर तो जेल से तो बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा है। क्या अभ्यर्थियों के लिए जेल जाना पड़े तो वो भी सही है। री एग्जाम अब होकर रहना ही चाहिए, क्योंकि भाई धब्बा लगा है कि जेल गए हैं और री एग्जाम भी ना हो तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम निरंतर छात्रों के साथ रहेंगे। नमस्कार। बीपीएससी आंदोलन का 2 महीने से भी ज्यादा हो चुका, लगभग 2 महीना से ज्यादा हो चुका। उसके बावजूद अभी भी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए। उसी बीच एक खबर हमने आपको दिखाया था जिसमें 3 लोग, रमांशु सर, छात्र नेता खुशबू पाठक और एक छात्र बीपीएससी अभ्यर्थी अमन, जो कि जेल उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले हाजत में लिया गया, उसके बाद उनको कोर्ट के द्वारा उनको फिर जेल भेज दिया गया। अभी वही खुशबू पाठक है जो जेल से निकलने के बाद आज फिर से गर्दनी बाग पहुंच गई है। मतलब लोगों को बेल जो मिलता था, कंडीशनल बेल मिलता था कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर से खुशबू पाठक पहुंच गई। क्या कुछ फिर से आंदोलन अब बड़ा होने वाला है? फिर से क्या आंदोलन में कुछ बदलाव होने वाला है? पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले खुशबू जी, स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। क्या हुआ था? जेल गए, वापस से फिर से गर्दनी बाग वापस आकर के बैठ गए, क्या हो गया? जी बिल्कुल, जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक ये निरंतर धरना प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। बहुत लोग जिनको हाजत में लिया गया था, उनको जब बेल मिला तो वो वापस से फिर यहाँ नहीं आ पाए। कहे थे कि कंडीशनल बेल मिलता है, अब यहाँ पर वापस नहीं आ सकते थे। फिर आप कैसे यहाँ पर वापस पहुंच गए? आपको कंडीशनल बेल नहीं मिला? जी कंडीशनल बेल ही है। धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में लिखा हुआ रहता है कि आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर जा सकते हैं। जा सकते हैं? जी बिल्कुल लिखा हुआ रहता है। आप रोड पर नहीं उतर सकते हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप जा सकते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि कंडीशनल बेल में ऐसा नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन पर नहीं जा सकते, वो गलत बोलते हैं। अच्छा, जिस दिन आप जेल जा रहे थे, कोर्ट से आपको जब ले जाया जा रहा था, आपकी आंखों में आंसू था, हमने वीडियो चलाया था, आप रोते हुए जा रहे थे, है ना? और अभी आपके मुंह पे स्माइल है, मतलब खुशी है। किस चीज की? उस वक्त दुख किस चीज से था और अभी खुश किस चीज से? देखिए दुखी इसलिए थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम जेल जाएंगे। हमको लगा कि रात भर रहेंगे उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। 40 लोग टोटल थे, तो 2 को रात में ही छोड़ दिया गया था और हमें कोर्ट तक जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम कोर्ट गया तो हमको लगा कि यहीं से बेल मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला और जेल जाना पड़ा। तो थोड़ा लगा कि अब फैमिली वालों को क्या जवाब देंगे निकलने के बाद, थोड़ा घर वाले क्या सोचेंगे, मतलब घर वालों के बारे में सोच के थोड़ा रोना आ गया था। छात्रों के लिए सोच करके फिर अब खुश हैं? छात्र देखिए, जेल जाने के बाद हमको एक प्रकार से और मजबूती मिली है कि अब तो जेल भी गए और री एग्जाम भी ना हो तो एक प्रकार से सही में एक कलंक है। री एग्जाम अब होकर रहना ही चाहिए, क्योंकि भाई धब्बा लगा है कि जेल गए हैं और री एग्जाम भी ना हो तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम निरंतर छात्रों के साथ रहेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी उम्मीद है कि री एग्जाम होगा? जी बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद के साथ ही ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन उम्मीद के साथ ही चल रहा है। चलिए ठीक है, अभी क्या अपडेट है बीपीएससी को लेकर के? जो अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, 2 महीने लगभग हो चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा ही हो गया होगा, 1-2 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बावजूद क्या अभी भी लग रहा है कि री एग्जाम होगा? आगे की क्या रणनीति होने वाली है? जी रणनीति बन रही है। बहुत जल्द बहुत बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन होगा। ये गर्दनी बाग स्थल पे ही होगा, कोई रोड पर शो नहीं होगा और अच्छे तरीके से होगा। और विश्वास है कि मतलब इस बार री एग्जाम होकर रहेगा। तो फिर से अभ्यर्थी को जुटाने की बात कर रहे हैं आप? जी सभी अभ्यर्थी आएंगे। मैं रोड पर उतरने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शांतिपूर्ण गर्दनी बाग धरना स्थल आने पर बात कर रही हूँ। रोड पर नहीं उतरेंगे? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं उतरेंगे? इसलिए नहीं उतरेंगे क्योंकि जब मेरा बात यहीं से बन जाएगा तो हम क्यों रोड पर उतरेंगे। डर लग रहा है फिर से जेल जाने जी का? बिल्कुल नहीं, डर तो जेल से तो बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा है। क्या अभ्यर्थियों के लिए जेल जाना पड़े तो वो भी सही है। जब जेल ही जाने से एग्जाम हो जाता है तो होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो बेल कैसे हुआ? अचानक से जेल में चले जाते हैं, फैमिली वाले क्या कुछ कह रहे थे? फैमिली वालों का रिएक्शन, जेल में थे तो बहुत अच्छा था कि कैसे भी निकालना है, ये वो दिस दैट। निकलने के बाद बोले कि तुम नहीं मानोगे, फिर वही आंदोलन आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहोगे। तो मैंने बोला कि एक तो जेल गए, अरे एग्जाम भी ना हो तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और सच के खिलाफ, अगर सच के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आप नाराज है तो नाराज रहिए, आज न कल आप भी मान जाइएगा। तो फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं? अभी उतना सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ। फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं? जी लड़ना है। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक निरंतर लड़ाई चलते रहे। कितने दिनों के लिए जेल गए?
8 दिन। 8 दिन जेल में जी बिल्कुल। क्या क्या तकलीफें हुई, क्या क्या परेशानी हुई जेल में, जेल का क्या अनुभव रहा अभी अभ्यर्थियों को वो भी बता ही दीजिए। जेल में मोबाइल चलाने के लिए नहीं मिलता था। अच्छा, सबसे बड़ी कोई बात, अपडेट नहीं मिल पा रहा था। कोई अपडेट नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, और दूसरी बात कि वहाँ पढ़ने लिखने की भी हम लोग की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लाइब्रेरी नहीं था। अच्छा। पुरुष वार्ड में लाइब्रेरी है, हम लोग में लाइब्रेरी नहीं था। और सबके बीच में रह रहे थे, जो दारू बेच कर आई है उनके बीच में रह रहे थे, जो मतलब कोई मर्डर करके आया है, अपहरण करके आया है, पॉक्सो एक्ट वाले, सबके बीच में रह कर सुन रहे थे कि कैसे क्या होता है। तो थोड़ा होता था कि हम कहाँ आ गए, सब सुन रहे हैं। जो भी था अच्छा था। जो भी था अच्छा था। मतलब मर्डर करने वालों के बीच में, शराब बेचने वालों के बीच में एक छात्र आंदोलन करने वाली, छात्र आंदोलन से निकली एक छात्र नेत्री जेल में जाकर के उनके बीच में बैठी हुई थी। जी बिल्कुल, ये मैं बोलना चाहूंगी कि जेल का व्यवस्था जो है, महिला वार्ड में, जिस वार्ड में हम रहे, सबके लिए थोड़ा अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि परेशानी होती है सबके साथ रहने में। और न्यूज़पेपर भी आता है, तो एक न्यूज़पेपर आता है। हम बेउर जेल में कम से कम महिलाओं की संख्या जिस टाइम हम थे 160 के लगभग था, और एक ही न्यूज़पेपर आता था, जिसमें कुछ एजुकेटेड महिलाएं भी थी, जो नीट एग्जाम को लेकर गई हुई है, बहुत सारे एग्जाम को लेकर गई हुई है। तो एक ही न्यूज़पेपर में सभी को पढ़ना रहता था, जो कि इशू होता था। कितने आंदोलनकारी थे उस जेल में? आंदोलनकारी का तो पता नहीं चला, लेकिन नीट एग्जाम वालों का पता। आंदोलनकारी ज्यादा दिन रहते कहाँ हैं हाँ। जेल में, 10 दिन 1 महीना, इससे ज्यादा कहाँ रहते। शुक्र था इसी बात का कि आप भी 8 दिन में निकल के चले हाँ, आए। इस बात का थोड़ा नहीं, मेरे को लगा कि हम तो 3 ही दिन में निकल जाएंगे, लेकिन हाँ। सरस्वती पूजा बीच में आ गया। फिर एक दिन बहस नहीं हो पाया, मतलब कोर्ट के प्रोसेस में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मेरा 8 दिन लग गया। रामांशु सर कहाँ है? रमांशु सर अभी जेल ही में। और अमन? अमन तो बाहर निकल गया अच्छा, है। एक वीडियो में आप बयान दे रही थी कि अमन के साथ मारपीट किया जा रहा था हाजत में, ये क्या आरोप? जी, जिस टाइम मैं गिरफ्तार होकर सचिवालय थाना गई थी, तो उस टाइम अमन मेरे ही थाना में उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, तो वो उस टाइम उस थाना में नहीं था। वो मतलब बगल वाले रूम में उसको ले गया था। तो हम बाहर निकले तो बोला अमन हमको दीदी मारा गया है, और शायद सही में मारा गया था, क्योंकि वो रो रहा था। रो रहा था। जी बिल्कुल। तो अब जो अभ्यर्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार टूट रहे हैं, जो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद कुछ अभ्यर्थी आज भी कमेंट करते हैं कि री एग्जाम नहीं होगा, बस झूठ का हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसे लगातार बहुत लोग कह रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहेंगे? री एग्जाम होगा, हम लोग गलत के चक्कर में नहीं है, सही के चक्कर में है। गलत हुआ है उसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। आज ना कल बहुत जल्द री एग्जाम होगा। जेल जाने के लिए फिर से तैयार हैं? नहीं, जेल क्यों जाएंगे भाई, गर्दनी बाग धरना तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि री एग्जाम होकर रहेगा? वो तो होकर रहेगा, चाहे जो। चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट को? चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन होकर रहेगा। अब इसको आप चैलेंज ही समझिए, वो बात अलग है। लेकिन होगा। चलिए देखिए, हमारी विशेष चर्चा हुई है अभी बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के, और उसके बाद जेल भी गई थी। जेल में जेल जाते वक्त का भी वीडियो हमने आपको दिखाया था, और जेल से बाहर आ गई और फिर से गर्दनी बाग पहुंच गई है। तो हमने जो भी सवाल था, जो भी उचित सवाल थे, हमने पूछने का प्रयास किया। बाकी और कोई सवाल बच गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम प्रयास करेंगे अगले बार फिर से इनसे बातचीत करें, और जो भी आपके सवाल है उनका जवाब इनसे पूछने का प्रयास करें। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है, और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।